हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक है TLB थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। STEL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट एंड IDLH इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ एंड हेल्थ। आज हम ये तीनों के बारे में बताएंगे। ये टॉक्सिक गैस के लिए एक लिमिट दिया जाता है काम करने के लिए। कितने लिमिट पे TLB में कितना टाइम हमको काम करना है, STEL अगर जो रहे तो कितना टाइम काम करना है, और IDLH में कैसे काम करना है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। और ये क्या होता है ये भी हम बताएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल कासिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। TLB थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। TLB के बारे में अभी हम बात करेंगे। कंसंट्रेट ऑफ द कंटामिनेंट इन एयर ओवर द नॉर्मल वर्क शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स टू वर्कर्स कैन बी एक्सपोज्ड विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। जब कोई वर्कर 8 घंटे के नॉर्मल वर्क शिफ्ट में बिना रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के काम करता है तो उसे थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू या TLB कहते हैं। विदाउट प्रोटेक्शन मतलब अलग का कोई भी प्रोटेक्शन लिए जो इन्वायरमेंट खुला इन्वायरमेंट में काम करेगा ना, तो उसी इन्वायरमेंट को मतलब TLB बोलते हैं। टॉक्सिक वाला इन्वायरमेंट रहेगा लेकिन वहाँ पे विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम करेगा, मतलब एकदम नॉर्मल सब टॉक्सिक रिलीज वहाँ पे रहेगा, तो उसी लिमिट को हम थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू कहते हैं। STEL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट क्या होता है? When exposed only for the short period of 15 minutes, this maximum concentration can be allowed to breathe 4 times during 8 hours with minimum 1 hours interval between exposure. STL में सांस लेने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है। नॉर्मल वर्क शिफ्ट, जो नॉर्मल वर्क शिफ्ट 8 आवर्स का होता है काम करने के लिए, इसमें सांस लेने की अनुमति ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 घंटे का जो काम का नॉर्मल वर्क शिफ्ट होता है ना, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बार सांस ले सकते हैं। और एक बार अगर उस इन्वायरमेंट पे हम सांस लेते हैं तो 1 घंटे का इंटरवल, मतलब सांस लेने का अंतराल 1 घंटे का होता है। मतलब एक बार हम सांस ले लिए तो दूसरी सांस लेने के लिए हमको 1 घंटे का इंटरवल होता है। 1 घंटे रुक के फिर हमको उस इन्वायरमेंट पे, मतलब खुला इन्वायरमेंट पे 1 घंटे के बाद ही हम सांस ले सकते हैं। इसलिए STL में हम काम करने जाते हैं तो अपना रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेके ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम टाइम रहता है, 15 मिनट्स का टाइम। मतलब विदाउट प्रोटेक्शन का हम 15 मिनट तक वहाँ पे काम कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन लेने के लिए, मतलब प्रोटेक्शन जब हम ले लेंगे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, तो फिर वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं। IDLH इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ एंड हेल्थ। इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ एंड हेल्थ मतलब IDLH क्या होता है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट इन एयर विच इज इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। IDLH एटमॉस्फेयर में एक बार जाने के बाद आप पल भर के लिए भी रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो होता है, अलग से हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन लेते हैं, उसको हम नहीं हटा सकते। यह आपके लाइफ और हेल्थ को तुरंत इफेक्ट करता है। मतलब बहुत ही जल्दी IDLH एटमॉस्फेयर में इतना टॉक्सिक रिलीज होता है, मतलब इतना जहरीला वातावरण होता है कि आप थोड़ा भी देर के लिए अगर आप प्रोटेक्शन को बंद करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो अलग से आप लेके जाते हैं, तो आपके हेल्थ को और लाइफ को एकदम जल्दी से वो नुकसान कर सकता है। इसलिए हम नोट में हम बता रहे हैं आपको, एयर सप्लाइड रेस्पिरेटरीज आर रिक्वायर्ड इन IDLH एटमॉस्फेयर। IDLH एटमॉस्फेयर जो वातावरण होता है IDLH का, वहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन मतलब एकदम रिक्वायर्ड है। विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन को वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे काम करने के लिए रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन हम पहन के ही वहाँ पे काम करेंगे। जाने की अनुमति ही नहीं है विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के। जो हम बताए थे H2S, यहाँ पे हम एक टॉक्सिक गैस लिए हैं, तो H2S का TLB जो होता है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट वो 10 ppm होता है, जहाँ पे हम विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का काम करते बताया। तो STL शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट जो होता है H2S का, वो 15 ppm, कहीं पे 10 ppm के, यहाँ पे कभी कभी 5 ppm भी रहता है, और यहाँ पे 15 ppm है तो यहाँ पे 10 ppm भी रहता है। वो अपना क्लाइंट के इस पे रहता है कि वो कितना ppm आपको देता है। ऐसे ज़्यादा जगह पे 10 ppm और 50 ppm, और IDLH जो H2S का होता है हाइड्रोजन सल्फाइड,
उसका 100 ppm होता है। तो IDLH 100 ppm में क्या है, विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं जा सकते। और STL जो बताए थे, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, यहाँ पे 15 मिनट आपको मिलता है काम करने के लिए, और यहाँ पे आप 8 घंटे के शिफ्ट में आप विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम कर सकते हैं। नोट, अप टू 10 ppm वर्क कैन बी डन विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन सिस्टम। ये TLB यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 ppm तक है या उससे कम है तो आप विदाउट प्रोटेक्शन के काम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन के। और 10 to 100 ppm वर्क कैन बी डन बाय स्काबा और एयरलाइन ब्रीदिंग apparatus। स्काबा सेल्फ कंटेनिंग ब्रीदिंग apparatus। आप 10 to 100 ppm मतलब STL में स्काबा लेके आप काम कर सकते हैं। एबव 100 ppm मतलब 100 ppm से ज़्यादा रहेगा तो वर्क नॉट परमिटेड, मतलब वहाँ पे काम करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। अलाउ ओनली फॉर रेस्क्यू, मतलब सिर्फ रेस्क्यू के लिए वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। जो रेस्क्यू वाले आदमी लोग आएंगे बाहर से, फिर वो सिर्फ वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, किसी अगर कोई भी इंसान अंदर में फंस जाता है कोई भी, तो उसको सिर्फ रेस्क्यू करने के लिए अलाउ किया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू वाले आदमी लोग जा सकते हैं, काम करने का वहाँ पर परमिशन नहीं मिलता है। एबव 100 ppm मतलब IDLH से भी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हम काम नहीं कर सकते हैं।